जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जेमिनी मिथुन राशि, thank you. One more time please. And Shanya, thank you very much. Gemini, पहला कार्ड है आपका। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काम जो निपटाने वाले हैं वो निपटा पाओगे इस हफ्ते, जो कि अच्छी बात है ना। जब हम काम निपटा पाते हैं तो स्ट्रक्चर आता है जीवन में और अच्छे से काम करने की प्रोत्साहन भी मिलता है हमें अपने आप से कि हाँ, अगर मैंने ये काम निपटा लिया है तो मैं बाकी का भी कर लूँगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटलुक है आपके लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी, फ्रेश एनर्जी जिसे कहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे वो धुले हुए कपड़े नज़र आ रहे हैं गाइस, वो डिटर्जेंट की स्मेल, वो जब धुले हुए कपड़े होते हैं उनकी भी एक महक होती है डिटर्जेंट पाउडर की, तो मुझे एकदम से वही समझ में आया। तो शायद आप में से कुछ लोगों को लॉन्ड्री करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन अगर आपने लॉन्ड्री नहीं की है बहुत समय से तो आपको लॉन्ड्री करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को कोई फ्रीलांस वर्क मिल सकता है। फ्रीलांस वर्क में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने को मिल सकते हैं, माने कि आपके पास कोई स्किल है और आपको कोई हायर कर सकता है उस स्किल के लिए कि हाँ, आप मुझे काम दीजिए, मैं आपको उसके लिए पे करूँगा। तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, तो फ्रीलांस वर्क हर कोई चाहता है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है गाइस। अगर आप किसी कार्य के ऊपर काम कर रहे हैं, माने कि आप घर लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी देख रहे हैं या गहने खरीदना चाहते हैं या किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये जो भी कार्य आप कर रहे हैं, स्पिरिट कह रही है इसे करते रहिए, क्योंकि ये समय के साथ अनफोल्ड होती जाएगी। माने कि ये समय के साथ साथ आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, आप इसको पाने के और करीब होते जाओगे। तो अगर आप रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो इस रीडिंग को, तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत सुंदर मौका आएगा जहां पर आप किसी पर्सन को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, रिश्ता शुरू होगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए यही सलाह है कि जल्दबाजी ना करें, किसी भी आउटकम पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी ना करें। अगर ये आपकी ऊर्जा है तो मेक श्योर कि आपका पर्सन अगर आपको आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है किसी डिसीजन को लेने का, तो वो थोड़ा गलत बात है। अगर आप दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, तो मत कीजिए, क्योंकि आपका पर्सन बहुत स्लो स्पीड है उसकी। नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो स्पीड के बारे में है। ठीक है, नाइट किंग ऑफ वांड्स। ऑफर्स हैं यहाँ पर मेरी जान, यहाँ पर ऑफर्स हैं आपके लिए, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, यिन एंड यांग की ऊर्जा, पूरब और पश्चिम, दिन और रात, सूरज और चांद कुछ भी कह लीजिए। बहुत ऑपोजिट हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे से। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप दिन सोचते हैं तो वो रात सोचते हैं, तो थोड़ी सी शायद आर्गुमेंट्स की संभावना जल्दी बन जाती है आपकी सिचुएशन में। लेकिन वो कह रहे हैं मिडिल पाथ को चूज़ कीजिए, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें सक्सेस है, जिसमें प्यार है, मोहब्बत है। जिस तरीके से ये बेल बैठ रही है ना, अगर आप देखें, ये आधा दिल है। अगर मैं यहाँ पर भी एक दूसरी बेल लगा दूँ तो ये पूरा दिल बन जाएगा। तो यहाँ पर किसी एक को ना थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है। शायद किसी को सुनने की भी दिक्कत हो सकती है, माने कि वो जल्दी ही रिएक्ट कर देता है, सुनता कम है। थोड़ा सा आपको रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा माने जड़, तो यहाँ पर वो जड़ ही है, तो आपको अपने रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है अपने फैमिली वूंड्स को। ये कोई सहेली हो सकती है, खास करके आपकी करीबी जो घर में आती जाती हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ हुआ है, तो उस सहेली का जो दर्द उत्पन्न हुआ है उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका दर्द आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी असर डाल रहा है।
देखिए, आपको ऐसा लग रहा है ना कि जीवन खत्म, जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं, 2 कप अभी भी बाकी हैं। आप इस पवित्र जल के साथ भी अपने जीवन को खुशियों से उसको हील कर सकते हो, लेकिन अभी आपको इसको लेट गो करना होगा। अभी आपकी आंखें इस नज़ारे पर फोकस्ड हैं। जब आप ये विटनेस करेंगे कि हाँ 2 कप्स और बाकी है मेरे जीवन में, माने कि अभी चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई जितना मैं सोच रहा हूँ, वो फोकस चेंज करना ही वो आपका पहला कदम होगा आपके अच्छे भविष्य की ओर। ठीक है, किंग ऑफ वांड्स और 5 ऑफ कप्स की बात करें अगर, तो ये मुझे ऐसा बताता है जब हमारे अंदर इंस्पिरेशन की कमी हो जाए, जब हमारी क्रिएटिविटी, जब हमें लगे कि ख़त्म होने लगी है। अगर आपको लग रहा है ना कि क्रिएटिविटी ख़त्म होने लगी है, तो अपने इनर चाइल्ड से जुड़ जाइए। बच्चे हैं ना, जब ड्राइंग करते हैं तो वो जज नहीं करते कि हमारी ड्राइंग अच्छी बनी है या गंदी बनी है। तो अपने इनर चाइल्ड से दोबारा से जुड़िए और फिर आपके लिए आप बस आप क्रिएट कीजिए, लेकिन उसे जज नहीं करोगे। ये महसूस करना कि मेरे अंदर लैक मेंटालिटी आ रही है, मेरे अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, ये है ईगो की जजमेंट जो हम खुद के ऊपर लगाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन को दोबारा से क्रिएट करिए, जो जज नहीं करता। बच्चे बस ड्राइंग करते हैं, उनके लिए कुछ गंदी सी नहीं कहूँगी, अगर वो स्ट्रक्चर में ना भी हो ना वो ड्राइंग, तो उनके लिए वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि वो जजमेंट नहीं लगा रहे हैं उस चीज़ पर। आई होप कि आप मेरी मैसेज को समझ पा रहे हैं। 3 ऑफ वांड्स आपके लिए कोई ना कोई न्यू बिगनिंग है मेरी जान। इस हफ्ते के अंत तक ना कोई न्यू क्लैरिटी, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग है। कोई ना कोई ऐसा मार्ग या कोई काम शुरू कर सकते हैं आप। नया बिजनेस हो सकता है, नई दुकान खोल सकता है कोई, नया वेबसाइट बनाई जा सकती है, चैनल बनाया जा सकता है नया। ये जो भी है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इसमें रोशनी है। तो आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे वैसी भी संभावना नज़र आ रही है। मार्ग कठिन होगा ये, इसमें आपको एकदम से सक्सेस मिले ये पॉसिबल नहीं है। स्पिरिट कह रही है ये बहुत लंबा मार्ग है, इसमें बहुत एफर्ट्स लगेंगे, एक एक करके हर मोमबत्ती को जलाना पड़ेगा। तो इसमें इसका मार्ग लंबा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं ना कि बस एक्शन लो, ये सोच के कि हाँ पता नहीं कब सक्सेस मिलेगी, ऐसे तो हम एक्शन ही नहीं लेंगे। तो अंत तो है ना, मंजिल तो है, तो वो तो पक्का है कि आपको अच्छा आउटकम मिलेगा, लेकिन अभी ये एक्शन के बारे में है। The Emperor, I'm telling you, आपके सामने है। मैंने कहा आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अभी पहले आपको एक्शन लेना होगा। एम्परर ऐसे नहीं बन जाता कोई रातों रात, ना 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 ना। एम्परर बनने के लिए बहुत अभ्यास, बहुत परिश्रम लगता है, बहुत सारी स्किल्स सीखनी होती हैं। CEO बनना, वो एलन मस्क की भी मैं वीडियो देख रही थी अभी रिसेंटली, उन्हें घोषित किया गया है दुनिया का सबसे अमीर शख्स। उनकी कहानी सुन रही थी मैं। तो यहाँ आप कोई भी कहानी उठाकर देख लीजिए, इतिहास में कोई भी शख्स जो सक्सेसफुल है उसका अतीत इतना कठिनाइयों से, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। इनके सबके बीच में बस एक ही कॉमन बात यही है कि इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने सपनों पर गिव अप नहीं किया, इन्होंने किसी के कहने पर अपने सपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। ये दर्द में भी रहे हैं, तकलीफ में भी रहे हैं, लेकिन फिर इन्होंने अपने आंसू पोंछकर दोबारा से मेहनत करना शुरू भी किया है। तो ऐसी इंस्पिरेशन आपको भी दी जा रही है। मेक श्योर कि आप इसका इस्तेमाल करें। एम्परर यहाँ पर अगर किसी का कोई पर्सन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी करियर ओरिएंटेड है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये समय नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ ये बात कर रहा है, नहीं, ये बात बस करियर ओरिएंटेड है। ये मटेरियल वेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचता है ये शख्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी और मैसेजेस देंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यहाँ पर है किसिंग। थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों के लिए पैशनेट वीक रह सकता है किसिंग। ये सिर्फ लस्ट हो ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी हम हाथ भी चूमते हैं, कभी कभी हम माथा भी चूमते हैं, कभी कभी हम हक करते हैं फिर चूमते हैं, राइट। तो ये डेफिनेटली ये टच के बारे में है। टच, 2 लोग टच में हैं, शारीरिक तौर पर वो टच है, तो वो आई थिंक रिश्ते को और मजबूत करता है, वो आपको और करीब लेकर आता है। तो ऐसा कोई भाव भी आपके इर्द गिर्द रहेगा। अगर आपके पर्सन है तो डेफिनेटली आप उनके साथ बहुत रोमांटिक भी रह सकते हैं। अकम्प्लिश यहाँ पर जो कि एम्परर की ऊर्जा है, हासिल करना, विजय हासिल करना, आरंभ करना और फिर उस मंजिल तक पहुँचना, ये सब कुछ उसी के बारे में है। अकम्प्लिश,
ट्रू लव। मैंने कहा आपको, अगर ये पर्सन आपको समय नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी और के साथ बात कर रहा है, नहीं, बस ये फोकस्ड है अपने अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, ये फोकस्ड है। ये कह रहा है कि मुझे हासिल करना है, कुछ बनना है मुझे। और ऐसी लगन एक्चुअल में आपके अंदर भी होनी चाहिए, हम सभी के अंदर होनी चाहिए। ज़्यादातर कलेक्टिव में लोग बस प्यार दे दो, प्यार चाहिए, रिलेशनशिप कोई है ही नहीं, गोल है ही नहीं लोगों का। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों बन गए हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनकी क्या लेगेसी है, जब उन्हें दुनिया से जाना है वो क्या छाप छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसी बातों को सोचा कीजिए, ये आपको अच्छा इंसान बनने में, आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर लेकर आने में आपकी मदद करती हैं ऐसी बातें। सारा दिन बस बाबू सोना, उसमें क्या रखा है, कुछ हासिल तो हो नहीं रहा आपको, तो थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस लगाओ। स्पिरिट कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज दे रही है, ठीक है। थोड़ी सी और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जेमिनी, मिथुन राशि, वन मोर टाइम प्लीज। ओह, तीन कार्ड निकले हैं तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। सबसे पहला है ड्राइंग। आप में से कुछ लोगों को, जो कि मैंने क्रिएटिविटी का मैसेज दिया है, डेफिनेटली आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। उनके साथ आप बच्चे थे जब, क्या सोचते थे जीवन को लेकर, क्या बनना चाहते थे, कुछ लोगों के लिए उस पैशन को फॉलो करने के बारे में भी हो सकता है। बबल बाथ, आप में से कुछ लोगों को स्पिरिचुअल बाथ लेने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल बाथ या बबल बाथ हमें मी टाइम के बारे में बताता है कि मी टाइम जहाँ पर क्वाइट है, जहाँ पर हम अपनी एनर्जीज को दोबारा से रिचार्ज कर रहे हैं, जहाँ पर हम स्ट्रेस को लेट गो कर रहे हैं, रिलैक्स होना। टी पीना भी एक किस्म की, अगर हम कहते हैं ना चाय बना लो, वो एक रिलैक्स टाइम है, शाम का समय। कॉफ़ी पी लो, वो रिलैक्स करता है हमारे माइंड को, हमारे नर्वस सिस्टम को। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। राइट, कहानी है किसी के पास, ये इंस्पिरेशन या क्रिएटिविटी, शायद कोई कहानी है किसी के पास जो आप बताना चाहते हैं, लेकिन उसको आप कर नहीं रहे। बहुत समय से आप चाहते हैं कि इस कहानी को लिखा जाए, बताया जाए, कोई ब्लॉग स्टार्ट करना, कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करना, कुछ भी, जो भी क्रिएटिविटी है यहाँ पर, प्लीज़ उसे करो यार। क्यों अपने आप को ऐसे रोक रहे हो? इतनी सुंदर कला है अगर आपके अंदर, घबराओ मत। बस अपने इनर चाइल्ड से थोड़ा सा कनेक्शन को बनाओ। न्यू प्लांट्स, आपको नए पौधे खरीदने की ज़रूरत है। नए पौधे बहुत एक्चुअल में लाभदायी होते हैं नई सोच को लेकर आने में। मैं यकीन मानिए, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, और बाय द वे ये हैंडमेड हैं, तो मुझे पता है कि इनके ऊपर जो मैंने मैसेजेस लिखे हैं, मैंने खुद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। न्यू प्लान्स आपको एक नयापन लेकर आते हैं, क्योंकि हम जब न्यू प्लान्स लेते हैं, हम उसको कैसे कहूँ मैं आपसे, न्यू प्लान्स का उनका ध्यान रखना, नए प्लान्स हैं उनमें से फ्लावर्स उगते हुए देखना, तो वो एक ना आशावादी कि हाँ अभी फ्लावर खिलेगा कुछ दिनों में, तो हमारी वो सोच जुड़ जाती है कि कुछ दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है। आई होप कि आप इस रिपल इफेक्ट को समझ पा रहे हैं। ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकली मैं बात कर रही हूँ कि हम जब कोई पौधा लेकर आते हैं, उसको पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ ये पौधा बड़ा होगा कुछ दिनों में, और फिर उसमें से फूल खिलता है, लेकिन वो पहले ही हमारे दिमाग में होता है कि हाँ ये कुछ दिनों में अच्छा होने वाला है, कुछ दिनों में ये प्लांट खिलने वाला है। तो वैसे ही पर्सपेक्टिव हमें जीवन के लिए भी मिलता है कि हाँ कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि सबकॉन्शियस रिकॉर्ड कर रहा है उस बात को। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो कुछ न्यू प्लांट्स भी आप खरीद सकते हैं, इंडोर प्लांट्स खास करके, ठीक है। अपने बेड के पास कोई इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छा रहता है दिमाग के लिए। थोड़े से और मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू। यहाँ पर है लेब्रियांथ अगर आपको पता हो, वैसे सर्कल होता है और उसमें नंगे पाँव हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अपने थॉट्स को पीछे छोड़ते जाते हैं, वो लेब्रियांथ, वो बहुत ज़ेन टेक्निक है ये एक। अगर आपको और जानना हो तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग लेब्रियांथ, ठीक है। यहाँ पर है एप्पल। आप में से कुछ लोगों को हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी एप्पल्स हैं, देखिए। तो अच्छी खुराक, अच्छे दिमाग और अच्छी बॉडी अच्छे इमोशंस को जन्म देती है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी खुराक खाने की ज़रूरत है। यहाँ पर है योगा, स्ट्रेचिंग, योगा, सूर्य नमस्कार, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। ओपन, कुछ ना कुछ नया जन्म में लेकर आना, नया स्टोर,
नई वेबसाइट, नया ब्लॉग, नई क्रिएटिविटी, कुछ भी जिससे आप ओपन ओपन रखिए, खुद को ऐसे क्लोज मत रखिए, उसके बारे में है नमस्ते। संस्कारों के साथ जुड़ना, उसके बारे में है 1 मिलियन सब्स। ओ माय गॉड, आप में से जो लोग भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तरक्की है आपके लिए, लेकिन पहले मेहनत होगी और फिर आप 1 मिलियन सब्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है जॉयफुल, जो कि खुशियों ही खुशियों के बारे में हमें जानकारी देता है। जेमिनी, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग रही है आपकी। आई होप कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो। आप अपनी बातों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।